अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं अवैस उर्फ चंगी शाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो आपने मेरे थंबनेल से देख ही लिया होगा। लग गया भाई, तुर्की का वीजा लग गया। आज मैं आपको तुर्की के वीजे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ताकि आप खुद अपना वीजा लगवा सकें। और ये वीजा लगवाने के अंदर कोई इतनी हैसल नहीं है, कोई इतने ज्यादा कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप आसानी से खुद अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं और खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर में, बड़े शहरों में, कराची में, इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं जो अपने आप को कंसल्टेंट कहते हैं। वो आपसे 10,000 20,000 रुपये चार्ज करते हैं और आपके ही डॉक्यूमेंट्स तरतीब में लगाकर आपको दे देते हैं, एक फाइल बनाकर, और कहते हैं जी आप एनातोलिया के ऑफिस में जाएं और जाके अपॉइंटमेंट लें और जमा करवाएं और आपका जो है वो वीजा इंशाल्लाह लग जाएगा। ये उनकी जुबानी की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपके साथ साथ शेयर करता जाऊंगा। ये एक चेकलिस्ट है जी। ये वो चेकलिस्ट है जो एनातोलिया ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनको रिक्वायर्ड है। आप अगर ये डॉक्यूमेंट खुद भी अरेंज कर सकते हैं तो आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत तब पेश आती है जब आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है और आप वो उसको पूरा करने के लिए किसी ना किसी गलत तरीके से आप वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यार वो डॉक्यूमेंट मुझे बना के दे दें, तो वो फिर आपसे उस चीज के सर्विस के चार्जेस लेते हैं। मैं आपको इसके पढ़ के भी आपको बता देता हूं और आपको कुछ चीजें गिनवा भी देता हूं। आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें जनाब, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले तो इसमें 2 अदद तस्वीरें हैं। तस्वीरें कौन सी? जिसको हम कहते हैं बायोमेट्रिक पिक्चर्स। बायोमेट्रिक पिक्चर्स का मतलब ये होता है 2x2 की पिक्चर, क्योंकि आजकल आपको पता है कोविड का इश्यूज चल रहे हैं, तो वो फिंगर स्कैन नहीं कर रहे। वो आपसे 2x2 की पिक्चर लेते हैं। उसको आपने, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप वाज़ा तौर पे सुन ले, उसको ट्रीट नहीं करवाना, चेहरे के दाग नहीं हटवाने, बाल नहीं साफ करवाने, चीजें वगैरह नहीं करनी। जो ओरिजिनल आपकी पिक है वही देना, इसी को बायोमेट्रिक पिक्चर कहते हैं। और उसका साइज 2x2 होगा और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होगी। वो आपने लेकर जानी है साथ। उसके बाद है जी आपका कवर लेटर। कवर लेटर वो होता है जिसमें आपने अपने वीजे के बारे में बताना होता है कि आप वहां पे 10 दिन या 20 दिन या 15 दिन, जितने दिन आप वहां पे रहना चाहते हैं, आप वहां पे करेंगे क्या। आप लाहौर से जाते हैं इस्तांबुल, इस्तांबुल में क्या क्या चीजें देखते हैं? एमीनोनो जाते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, सुल्तान अहमद जाते हैं, ग्रैंड बाजार जाते हैं, गलाटा टावर जाते हैं। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इन राइटिंग लिखनी है। और अगर आपको लिखने में दुश्वारी हो, जो लेटर मैंने लिखा है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। वही आप अपने उसके साथ लगा दे, उसमें नाम, डेट, वो चीजें आप चेंज कर लें और आप वही लगा दे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं। उसके बाद है जी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप एनातोलिया के ऑफिस से भी करवा सकते हैं। मेरा क्योंकि लगा है 18 दिन का वीजा, वो आपको ऑफर करते हैं 15 दिन की जो है वो अपना 14 दिन की इंश्योरेंस या 21 दिन की। 14 दिन की जो इंश्योरेंस थी वो 2,000 रुपए की हो रही थी और 21 दिन की हो रही थी 2,500 रुपए की। मैंने जो, क्योंकि मेरा 18 दिन का वीजा था और ये पूरा टेनोर जो है वो कवर होना चाहिए, तो मैंने 21 दिन की ले ली, जो कि 2,500 रुपए में हो गई। या आप लिखते जाए एक्सपेंसेस जो कि मैं आपको बताता जा रहा हूं। उसके बाद है जी पोलियो वैक्सीनेशन। पोलियो वैक्सीनेशन आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए, वहां पे आपने पासपोर्ट की कॉपी, ये याद रखिएगा, पासपोर्ट की कॉपी लाजमी लेकर जानी है। अगर पासपोर्ट की कॉपी नहीं होगी तो आपको पोलियो सर्टिफिकेट नहीं बना कर देंगे। मैंने सर्विसेज हॉस्पिटल से लिया, मैं वहां पे गया, वहां पे जाकर मैंने उनको बताया मुझे पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा किस मुल्क के लिए, मैंने उनको बताया टर्की के लिए। उन्होंने मुझे 2 ड्रॉप्स पोलियो की दिए और साथ मुझे एक जो है वो बना के दे दिया। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ वो किस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, आपको समझने भी आसानी हो जाएगी। किधर गया भाई डॉक्यूमेंट, किधर गया भाई, किधर गया भाई? चले जी, मैं मीनवाइल वो डॉक्यूमेंट ढूंढ लेता हूं। उतनी देर तक आप नेक्स्ट अगले प्रोसेस पे चलते हैं।
जो मैं आपको इंश्योरेंस बता रहा था वो मैंने आईजीए से करवाई थी। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये मैंने आईजीए से करवाई थी। और वीजे की कॉपी मैंने आपसे कहा वो आपने साल लेकर जानी है, वो मैंडेटरी है, उसके बगैर आपको पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये बात आप ज़हन नशीन फरमा लीजिए। नेक्स्ट है जी आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये इसको इटिलरी भी बोलते हैं, इटिलरी भी बोलते हैं, और आप इसको खुद भी करवा सकते हैं और किसी जो ट्रैवल एजेंसी आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन अगर आप ये बनवाते हैं वहां से, क्या नाम है, एनातोलिया से, तो आपसे 1500 रुपीज चार्ज करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट आता है जी होटल की रिजर्वेशन। ये भी मैंने जो है वो booking.com से करवाई थी। आप किसी भी अपना जो आपका टेन्योर है, आप उस टेन्योर की जो डेट्स हैं वो आप इसमें मेंशन करते हैं कि मुझे जो है इस टाइम से इस टाइम की वो चाहिए, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। उसकी वो जो रिजर्वेशन है आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, आपको ईमेल के थ्रू भी उसकी इंटीमेशन आती है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है जी आपकी, अगर आप जो है वो सैलरीड पर्सन है तो आपके बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है एक वो चाहिए होगी, और 3 सैलरी स्लिप चाहिए होगी अटेस्टेड अपनी कंपनी से। और इसके साथ आपको वहां से एक एनओसी लेटर भी लेना होगा। एनओसी लेटर इसलिए होता है कि कंपनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है कि आप अगर जा रहे हैं इस्तांबुल तो हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप वापस छुट्टियों से वापस आएंगे, आप हमें दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ये एक लेटर चाहिए होता है। उसके बाद है जी 3 माह की स्टेटमेंट। ये खास तौर पर याद रखिएगा कि फेक स्टेटमेंट नहीं बनानी। जो आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है अगर उसमें क्लोजिंग बैलेंस 0 भी है तो वो लगा देनी है। आपने बीच में कुछ 4-5 लाख रुपया रख के स्टेटमेंट निकाल के तो बोगस स्टेटमेंट नहीं बनानी। अगर तो एम्बेसी वालों को कोई शक हो गया तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो भी जब्त कर लेंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप ओरिजिनल लगाएं चाहे 0 की लगा दें, कम से कम ये तो होगा ना आपको 100 जो वीजा लगने के जो चांसेस हैं वो 70-80% तो होंगे ना कि यार मैंने सारी चीजें ओरिजिनल लगाई, कोई भी चीज फेक नहीं है इसमें। उसके बाद आपको एनटीएन या आपका जो टैक्स नंबर है, आप एफबीआई की वेबसाइट पर जाते हैं, वहां से आपने टैक्स सर्टिफिकेट लेना है कि जी मैं टैक्स पेयर हूं, तो वो आपने एक डॉक्यूमेंट साथ लगाना है। उसके बाद आपको चाहिए होता है आपके अकाउंट की स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको बताई थी, ये मैंने वहां से ले ली। इसके साथ साथ जिस अकाउंट बैंक में आपका अकाउंट है वहीं से आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लेना होता है। मेरे एचपीएल में है, मैंने वहां से लिया। तो ये जो छोटे से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अरेंज करने होते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन है तो। सॉरी, एक डॉक्यूमेंट रह गया जिसका नाम है एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी आपको नादर से मिल जाता है। आप जाते हैं अपने आईडी कार्ड लेकर जाते हैं तो आपको वो आप उनको बताते हो कि मेरी ये फैमिली है तो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। वो विद इन नो टाइम 1000 रुपीज आपसे चार्ज करेंगे और आपको जो है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको दे देंगे। इसके बाद अगर तो आप करते हैं बिजनेस तो वेल एंड गुड, जाहिर सी बात है आपकी सारी ट्रांजैक्शन आपके अपने बैंक अकाउंट से होती होंगी, उसकी स्टेटमेंट लगा लें। उसके बाद अपने लेटर हेड पे एक कवरिंग लेटर लिख लें। उसके बाद आप अपना एंटीजन सर्टिफिकेट लगा दें और उनको बताएं कि मैं इस पर्पज के लिए जा रहा हूं, तो आपको वीजा इंशाल्लाह लग जाएगा। फिर भी मैं आपको बार बार बताऊं, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। आपको अगर कोई समझने में दुश्वारी हुई है, कोई मसला है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी रहनुमाई फरमाऊंगा। और जब आप इधर आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं टर्की में रहूं तो टीआरसी बनाने में भी मैं आपकी फुल मदद करूंगा, उसमें कोई इशू नहीं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। तो कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपका भाई हाजिर है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे अलविदा चाहता हूं। दिल तो नहीं कर रहा लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।